हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय शर्मा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर के एडजस्टमेंट्स या फिर इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स को नहीं सीखा है, वो मेरे चैनल पर जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को देखकर बाकी टॉपिक्स को सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इस टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर पूरे फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करना होता है और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना होता है। ऐसे एडजस्टमेंट्स के लिए ओल्ड पार्टनर्स या तो एडिशनल कैपिटल कैश के रूप में लेके आते हैं या फिर एक्सेस कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है और जिसका हेडिंग है, जो कि आज के हम लोगों का टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में किस तरह के एडजस्टमेंट्स इसमें रहेंगे जो आप लोगों को करना है। तो जैसा कि हर एक क्वेश्चन में दिया रहता है, फर्म का एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जेड न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है, जेड अपने साथ 40,000 रुपये कैपिटल के तौर पे ला रहा है, 40,000 एज हिज कैपिटल, और उसका जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो है 1/4। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो देखते हैं कि क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट किस तरह से लिखा हुआ होता है, कैसे समझेंगे हम लोग कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आप जब 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है, बाय ब्रिंगिंग इन और withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing basis। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहता है कि चाहे कैश लाना पड़े या फिर विड्रॉ करना पड़े, X और Y का भी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से Z के कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर कैलकुलेट कर लें। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हम लोग सबसे पहले न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें न्यू रेशियो आ रहा है 2:1:1 एक्स वाई और जेड का, क्योंकि जेड नया पार्टनर आ गया है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 2:1। तो जेड जो हमारा न्यू पार्टनर है वो 15,000 रुपये गुडविल के तौर पे ला रहा है, जिसका आधा ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो स्टूडेंट्स, जेड का गुडविल 15,000 था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोगों का 2:1 आया है। उसको हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 10,000 और 5,000। एक्स के लिए 10,000, वाई के लिए 5,000। एक्स विड्रॉ करेगा अपने हिस्से का आधा, यानी ये 10,000 था तो उसका आधा 5,000, और y का 5,000 था तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 2,500। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोगों का क्या है। पहला एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 8,000 दिया हुआ है और उसका वैल्यू एडजस्टमेंट में 10,000 बताया जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में 2,000 का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,000।
क्योंकि 10,000 हो गया अब वैल्यू, और उसका वैल्यू पहले 8,000 था, तो 2,000 इंक्रीज हुआ है, लिख देंगे। तो हमारा जो सेकेंड एडजस्टमेंट है वो है टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। टाइपराइटर और फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू, दोनों का वैल्यू घट रहा है, इसलिए उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। 2 टाइपराइटर 1,000 और 2 फिक्स्ड एसेट्स 13,700। फिर हमारा जो अगला एडजस्टमेंट है वो है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे ₹1,000। तो हम लोग लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट 1,000। इस तरह से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख लिए हैं। तो बैलेंस करने पे क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होता है वो होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन स्टूडेंट्स हम लोगों का आ रहा है 11,700। इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि है 2:1। तो जब इसको हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11,700 को, तो x के हिस्से में आएगा 7,800 और y के हिस्से में आएगा 3,900। अब चलेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट की तरफ। हम लोग कैपिटल अकाउंट को अच्छी तरह से बनाना सीखेंगे, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही होना है। सबसे पहले हम लोग इसमें जो लिखते हैं वो होता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस, जो कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। तो ओल्ड बैलेंस शीट में एक्स का कैपिटल दिया हुआ है 75,000 और वाई का कैपिटल दिया हुआ है 62,000। जो कैपिटल का बैलेंस है 75,000 और 62,000, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और न्यू पार्टनर जो जेड था वो अपने हिस्से का कैपिटल 40,000 रुपीज़ लेके आया था, तो इसको यहाँ हम लोग लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड अपने साथ 15,000 रुपीज़ गुडविल के तौर पे लेके आया था, जिसको हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और स्टूडेंट्स इसका हाफ ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ भी कर लिए थे, तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है हाफ गुडविल विड्रॉन 5,000 और 2,500, क्योंकि इसका हाफ 5,000 होगा और इसका हाफ 2,500 होगा। फिर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन का लॉस, तो इसको लिखेंगे डेबिट साइड में 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,800 और 3,900। एक एडजस्टमेंट था इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया है, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे 2 इन्वेस्टमेंट, और एक्स के कॉलम में लिखेंगे 10,000। ओल्ड बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स रिजर्व फंड दिया हुआ है जो कि 18,000 का है, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो x का आएगा 12,000 और y के हिस्से में आएगा 6,000। इस तरह से हम लोगों ने सारे जो इसके एडजस्टमेंट थे वो लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने पे x के कॉलम में आएगा 74,200 और y के कॉलम में आएगा 66,600 और z के कॉलम में आएगा 40,000। अब यहाँ से ही इस टॉपिक का क्वेश्चन जो था वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अब हम लोगों को z के कैपिटल के अकॉर्डिंग पूरे फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करना है और फिर न्यू रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल भी एडजस्ट करना है। तो इस बैलेंस को हम लोग इस डबल लाइन के नीचे यहाँ ले आएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, और इस बैलेंस को यहाँ का जो सीडी है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 74,000, 66,600 और 40,000। और सबसे पहले हम लोग जेड को बैलेंस कर लेते हैं। जेड को बैलेंस कर लिया क्योंकि ये तो बैलेंस होगा ही, इस पर तो कुछ हम लोगों को करना नहीं है। जो एक्स और वाई का कैपिटल है उसको हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू जेड्स कैपिटल। तो एक हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो को यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 2:1:1,
और उसके बाद हम लोग जेड का कैपिटल लिखेंगे जो कि है 40,000 और फिर हम लोग जेड का शेयर भी लिख लेंगे जो कि है 1/4। फिर हम लोग लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, क्योंकि हम लोगों को जेड के कैपिटल के बेसिस पर ही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जेड का कैपिटल है 40,000 और उसका शेयर 1/4 था, तो उसको हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब 4/1 करेंगे, रिवर्स कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,60,000 और इसको हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्योंकि हम लोगों का टोटल कैपिटल 1,60,000 आ गया है और एक्स का न्यू शेयर है 2/4, तो उसका न्यू कैपिटल होगा 80,000 और वाई का न्यू शेयर है 1/4, तो उसका न्यू कैपिटल होगा 40,000। इन दोनों बैलेंसेस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी लिखकर डेबिट साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 80,000 40,000 लिख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस किधर आ रहा है। तो इधर 80,000 है एक्स का और इधर है 74,200, यानी कि इधर क्रेडिट साइड में एक्स का कम है। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस अमाउंट को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कैश ब्रॉट इन। अगर इधर बैलेंस आता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि पार्टनर कैश लेके आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं बैलेंस जो कि होगा 5,800। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये दोनों साइड हम लोगों का एक्स का मिल गया और इसका मतलब है कि एक्स 5,800 रुपीज़ लेके आएगा। अब वाई का देखते हैं, यहाँ पर है 66,600 क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 40,000 है, मतलब डेबिट साइड में बैलेंस आएगा। ठीक है, तो कितने का बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, 26,600 का बैलेंस आ रहा है। वाई का डेबिट साइड में बैलेंस आने का मतलब है कि वाई ये एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है विड्रॉवल ऑफ कैश। तो स्टूडेंट्स चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश एट बैंक। तो स्टूडेंट्स जो हमारा पुराना बैलेंस कैश का था वो था 5,000, फिर जेड 40,000 कैपिटल के तौर पर लेके आया, फिर वो 15,000 गुडविल का लेके आया था, लेकिन ओल्ड पार्टनर 7,500 विड्रॉ कर लिए थे, इसको इसलिए हम लोग माइनस कर लेंगे। एक्स 5,800 एक्स्ट्रा कैश लेकर आ रहा है और वाई जो है वो 26,600 विड्रॉ कर रहा है। ये दोनों एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में अभी किए हैं। जब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे तो 31,700 कैश एट बैंक का बैलेंस आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स सन्ड्री डेटर्स हम लोगों की ओल्ड बैलेंस शीट में 15,000 था और एक कस्टमर 1,000 पेमेंट करने का प्रॉमिस किया था, तो इस तरह से जो हमारा डेटर होगा वो हो जाएगा 15,000 प्लस 1,000 16,000। उसके बाद स्टॉक 10,000 था और उसमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए इसको हम लोग नए बैलेंस शीट में भी इतना ही अमाउंट लिख देंगे, स्टॉक 10,000। फिर टाइपराइटर स्टूडेंट्स ओल्ड बैलेंस शीट में 5,000 दिया हुआ था और एडजस्टमेंट में बताया गया था कि 1,000 डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इसमें हम लोग 1,000 लेस कर देंगे तो आएगा अमाउंट 4,000। फिर आता है स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट्स ओल्ड बैलेंस शीट में 1,37,000 था और उसमें हम लोगों का 13,700 का डेप्रिसिएशन लगाना था, तो इस तरह से उसका वैल्यू हो गया अब 1,23,300। तो स्टूडेंट्स एसेट साइड का सारा एडजस्टमेंट सारा आइटम्स हम लोग लिख लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं लायबिलिटी साइड की तरफ। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहला जो है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, इसलिए वो जितना था उतना ही लिख देंगे, मतलब 25,000। और फिर हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई जेड का, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है 80,000 40,000 और 40,000। ये बैलेंस हम लोग लिखेंगे 80,000 40,000 और 40,000। तो टोटल आ जाएगा 1,60,000 कैपिटल का और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,85,000।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों का दोनों साइड का जो बैलेंस शीट है वो मिल गया 1,85,000, 1,85,000। उम्मीद है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल की टॉपिक के एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।